आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस वैश्विक महामारी में अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बहनों भाइयों, आज आप लोगों के बीच में मैं अपनी एक छोटी सी कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूं। उसका भाव है, हमारा देश क्यों महान है और हम भारतवर्ष की संतान हैं। सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। हमारी कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम बड़े आदर्श से लिया जाता है, क्योंकि यहीं पर उपनिषद हुआ है, यहीं पर वेद की ऋचाएं लिखी गई हैं और साहित्यिक धरोहर हमारे भारतवर्ष की एक अनुपम धरोहर है, जिसके कारण भारतवर्ष आज नहीं, काफी दिनों से अत्यंत ही लुभावना रहा है विश्व के सारे लोगों के लिए, क्योंकि रुपए पैसे मुहर असरफी से देश महान नहीं बन सकता है। अगर वह बन सकता है तो अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। मैंने कुछ सोचा है और सोच विचार करके कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। सौभाग्य है कि हम सब लोग भारतवर्ष की माटी में पैदा हुए हैं, जिसमें रामकृष्ण भी लोट लोट करके इस धरती की पावन रज से अपने को पवित्र किए हैं और मां की गोद में खेले। आइए, शीर्षक है अपना भारत देश महान। अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान। अपना भारत देश क्यों महान है, इसके लिए हमने कुछ पंक्तियां लिखी। जैसे उपनिषद दर्शन में कहा गया है कि आशाया सर्वोत्तम ज्योति निराशाया समुत्पापम। आज जिस वैश्विक महामारी को हम लोग झेल रहे हैं, उसमें आशा मानव जीवन की संजीवनी है, सर्वोत्तम शक्ति है। इसलिए हमने इन पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया है। आशाओं के फूल खिले हैं, आशाओं के फूल खिले हैं, मन के भंवरे गूंज रहे हैं, मन के भंवरे गूंज रहे हैं। कैसा सुंदर मन का उपवन, कैसा सुंदर मन का उपवन, लगता मात्र भूमि का चंदन, लगता मात्र भूमि का चंदन। इस अनुपम बगिया की शान, सदा बनाए राष्ट्र महान, सदा बनाए राष्ट्र महान। करे सदा इसका गुणगान, करे सदा इसका गुणगान। सब हो जाए ऊर्जावान, हो जाए सब ऊर्जावान। कि अपना भारत देश महान,
अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान। मित्रों, संसार में अगर कोई बल है तो सबसे बड़ा बल है मनोबल। मन के बल से बड़ा कोई बल है ही नहीं। इसलिए हमने मनोबल को लिया है और हम कहते भी हैं कि मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जी। मन अगर हार गया तो जीवन में नैराश्य आ जाता है, और जब नैराश्य आ जाता है तो मनुष्य नैराश्य के समुद्र में गिरकर अपने पतन का रास्ता खोज लेता है। इसलिए मैंने नैराश्य प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए तथा आशा के जीवन में पलने के लिए मनोबल को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया है। भाव इस प्रकार से हुआ और पंक्तियां इस प्रकार से हैं। मन के हारे हार हुई है, मन के हारे हार हुई है, मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत हुई है। अगर मन के जीते जीत हुई है तो कैसे हुई है? जब मन की फुलवारी महकेगी, और मन की फुलवारी जब महकेगी तो हमारे देश की शोभा निराली हो जाएगी। मित्रों, महकेगी मन की फुलवारी, देश की शोभा होगी न्यारी। महकेगी मन की फुलवारी, देश की शोभा होगी न्यारी। आशाओं के दीप जले हैं, आशाओं के दीप जले हैं, मन के सुंदर फूल खिले हैं, मन के सुंदर फूल खिले हैं। मिलजुल मन कर मिलजुल कर मन स्वच्छ बनाए, मिलजुल कर मन स्वच्छ बनाए। संग अक्षर ध्वन, संग पद ध्वन, दर्शन। मन मिलजुल कर मन स्वच्छ बनाए, मन का प्रदूषण दूर भगाए, करे सदा सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। करे सदा सबका कल्याण, हरि दर्शन का यही पैगाम, हरि दर्शन का यह पैगाम कि अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान। इसी भावना के साथ आप सब के लिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात मिले, मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।